प्रधानमंत्री चुना है या थानेदार, सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबरा गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें शामिल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा सुनिश्चित करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सहीराम पहलवान के समर्थन में कालकाजी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी इस तथ्य से घबरा गई है कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को जेल भेज रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, हमने प्रधानमंत्री चुना है या थानेदार? सुनिए लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं आपके बीच में आजाद घूमता रहूंगा। बटन दबेगा, बटन दबेगा, जेल का जवाब 25 मई हमारे सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। अब कह रहे हैं सौरभ को भी गिरफ्तार करेंगे, यहीं खड़ा था अभी तक। सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे, आतिशी को भी गिरफ्तार करेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री चुना था, थानेदार थोड़ी चुना था। सवेरे से इसको भी अरे कुछ काम करो। देश में इतनी महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, बच्चे डिग्री ले लेके घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए कुछ करो ना, अच्छा काम करो। ये क्या जेल 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 24 घंटे, इसको भी जेल में, इसको भी जेल में, इसको भी जेल में। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं अभी पूरे देश में घूम के आ रहा हूं। मैं कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, भिवंडी गया, बॉम्बे गया पिछले 6-7 दिन में। भाई साहब, देश में बहुत गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, देश में बहुत गुस्सा है मोदी जी के खिलाफ। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, लोग बहुत त्रस्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं लोग। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 4 जून को इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। और इनको भी पता है, इनके पास भी सर्वे आ रहे हैं, इसीलिए आजकल मोदी जी बड़ी बहकी सी बातें कर रहे हैं। बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्माएं। ऐसे बोलना चाहिए। शरद पवार 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं। ऐसी भाषा बोलना अच्छा लगता है प्रधानमंत्री को? बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ऐसे तो सड़क छाप भाषा बोली जाती है। हम अपने बच्चों को भी ऐसी भाषा नहीं बुलवाते। अभी कह रहे थे ये इंडिया गठबंधन वाले सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीनेंगे भाई, क्यों छीनेंगे? बड़ी अजीब बातें बौखलाए हुए हैं बुरी तरह से। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे सबसे पहले। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा। पीएम मोदी 74 साल के हैं और शरद पवार जी 84 साल के हैं। क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार का आम आदमी पार्टी हिस्सा होगी। दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूल और अस्पताल है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उसे ठीक करने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। भाजपा 4 जून को सरकार नहीं बनाने जा रही है, अरविंद केजरीवाल। वहीं बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं पिछले 7-8 दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहा हूं। महंगाई और बेरोजगारी से लोग नाराज हैं। भाजपा 4 जून को सरकार नहीं बनाने जा रही है, यह लिख लीजिए। उन्हें भी पता है कि उन्हें 220 से भी कम सीट मिल रही है, इसलिए ये लोग हताश हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातचीत में अजीबो गरीबो गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ने बताया
बताया कि जब वह मुंबई गए तो उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। सीएम ने आगे कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आप भी सरकार का हिस्सा होगी। केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से एक ही मांग करूंगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हमने दिल्ली में शिक्षा और अस्पतालों में सुधार किया है। पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है। हम सुरक्षा भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और साथ में प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने लोगों से पूछा कि हमने प्रधानमंत्री चुना था या थानेदार। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उस चीज को लेकर उन्होंने ये व्यंग किया है कि हमने प्रधानमंत्री चुना था या थानेदार। आपको क्या लगता है, हमने क्या चुना था? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।